class, this is Pradeep sir. Have a nice time. Keep enjoying yourself. So in the last few classes, we discussed different type of sentences, right? So till now we have done 28 videos. This is video number 29. So today we will do page number 97, 98, 99 and 100, right? So let us see some more type of sentences कि इनको कैसे बोलते हैं और इनके क्या अर्थ निकलते हैं, right? So let us start. तो पेज नंबर 97 पर ये सेंटेंस है 1132 नंबर पर. उसकी यहाँ आने की संभावना है. He may come here. शायद वह यहाँ आए. He might come here. संभावना है कि वो वहां गया हो. He might have gone there. तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए. You should ask me. तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था. You should have asked me. तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए. You ought to work harder. तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए थी. You ought to have worked harder. तुम्हें यह किताब पढ़नी ही चाहिए. You must read this book. बस निश्चित ही छूट गई होगी या बस निश्चित ही निकल गई होगी. The bus must have left. मुझे मालूम था कि तुम आओगे. I knew you would come. राइट. पेज नंबर 98 पर देखिए. पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1142. वह मेरी सहायता करने वाला है. He is going to help me. वह पहले यहाँ रहता था. वह पहले यहाँ रहता था. He used to live here earlier. या फिर He used to live here before. उसे लंबी दूरी तक चलने की आदत है. He is used to walking long distances. तुम्हारा अब जाना अच्छा होगा. You had better go now. या फिर You better go now. उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है. या फिर उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है. He dare not go there. तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है. You need not go there. राइट. तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी. You need not have gone there. ठीक बात. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. मुझे जाना पड़ता है. I have to go. मुझे जाना है. I have to go. मुझे जाना पड़ा. I had to go. मुझे जाना था. I had to go. मुझे जाना पड़ेगा. I will have to go. तो बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा एक फील आता है कि बोलें तो क्या बोलें, लेकिन 2-3 तरीके से आप एक सेंटेंस को बोल सकते हो और अपनी बात को जाहिर कर सकते हो. राइट. अब हम चलते हैं पेज नंबर 99 पर. राइट. यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. उनको बोलते कैसे हैं. राइट. लिखने में आपको अलग तरीके से लगेंगे ये, लेकिन उनको बोलते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा. तो बहुत ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाए. राइट. और आप थोड़ा सा स्टाइल में बोलने लगो. तो ये पेज नंबर 99 पर सबसे पहला वर्ड है कैनॉट. हम जैसे बोलते हैं ना कि आई कैनॉट रीड, आई कैनॉट राइट. तो जब लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप इसको थोड़ा सा स्टाइल में बोल सकते हो कि आई कांट रीड, आई कांट राइट. राइट. तो इसी तरह से मैं दोनों शब्द को बोलूँगा. पहले नॉर्मल शब्द होगा और उसके बाद में उसको बोलना कैसे है वो स्टाइल होगा. राइट. तो आज के बाद में आपने नॉर्मल वर्ड नहीं बोलना है,
उसको थोड़ा सा स्टाइल में स्लैंग करके बोलना है जो दूसरा वर्ड आएगा, राइट? ध्यान रहेगी बात? तो आइए चलते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए। कैनॉट, कांट, कुड नॉट, कुंट या फिर कुडेंट। डू नॉट का मतलब डोंट, डजेंट यानी कि डज नॉट, ठीक है? तो डज नॉट को आप बोलोगे डजेंट, डू नॉट को डोंट, डिड नॉट को डिडेंट या फिर डिंट, इज नॉट इजेंट, एम नॉट एमेंट, आर नॉट आरेंट, हैव नॉट हैवेंट, हैड नॉट हैडेंट। बोलते ना, आई हैड नॉट गॉन देयर, आई हैडेंट गॉन देयर, हैज नॉट हैजेंट, मे नॉट मेइंट, आई एम आई एम, आई हैव आईव, आई हैव, ऐसे बोलते इसको। नीड नॉट नीडेंट, ought not oughtn't, should not shouldn't या फिर shouldn't, shall not यानी कि shan't, was not wasn't, were not weren't, will not won't, would not wouldn't या फिर won't, might not mightn't, दे आर ऐसे बोल देते। आई विल आइल, आई विल को बोलते आई विल गो देयर, आई विल गो देयर नहीं बोलना है, अब आपने बोलना है आई विल गो देयर, राइट? आई हैड, आइड, आई हैड, ऐसे करके बोलना थोड़ा सा रुक के। दैट विल, दैट विल, तो दैट विल मीन, दैट विल मीन, देख रहे हैं फर्क? हाँ, तो जो सेकंड शब्द जो मैं बोल रहा हूं आपने उस तरह से बोलना है ये लेफ्ट साइड वाले वर्ड्स को, ठीक है? दैट इज, दैट्स, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो आपने ऐसे नहीं बोलना, आपने बोलना है दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस, करेक्ट? नेक्स्ट देखिए, आई वुड, आइड, राइट? आई वुड को आउड, ही इज, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, he had, he'd, he would, he'd, ऐसे करके बोल देते हैं इनको। I would, I'd, he will, he'll, again, he will do this, he'll do this, we are, right? You are, your, he has, his, right? Here is, hers, here is the book you are looking for, here is the book you are looking for, यानी ये वो किताब है जिसे आप ढूंढ रहे हो। तो हियर इज द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर, तो आपने क्या बोलना है? हियर्स द बुक, हियर्स द बुक यू आर लुकिंग फॉर। दैट हैज, दैट्स, हु हैड, हुड, हु इज, हुज, हु इज दिस बुक, हुज बुक इज दिस, राइट? या हुज दिस बुक, हु वुड, would, there is, theirs, there has, theirs, right? तो थोड़ा सा हल्का सा स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप आएगा, राइट? तो जो बात नई पता चलती जा रही है, आप उन सारी बातों को अपनी प्रैक्टिस में अमल में लेके आओ, तो आपको खुद में इंप्रूवमेंट नजर आएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका और दिल करेगा कि अभी और क्लासेस अटेंड करें हम लोग, राइट? अभी बहुत लंबा जाना हमने, हाँ, ये अभी 100 पेज है, ऐसे पता नहीं कितने पेज होंगे अभी, ओके? नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 100, राइट? सेंटेंस नंबर 1154। तो सेंटेंस है, वे तैयार नहीं हैं लेकिन मैं हूं, दे आर नॉट रेडी बट आई एम। तो हम इसको ऐसे भी बोलेंगे, दे आरंट रेडी बट आई एम, राइट? तो अभी जो हमने पीछे सेंटेंस ये छोटे छोटे वर्ड्स देखे थे, तो उनको कैसे बोलना है मैं आपको इन सेंटेंसेस में बोल कर दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे तैयार हैं लेकिन हम नहीं हैं, दे आर रेडी बट वी आर नॉट, दे आर रेडी बट वी आरंट। उसे यह अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता, ही लाइक्स दिस
but I do not like this. Right? He likes this, but I don't. I do not. Right? मैं वहां नहीं जाऊंगा. I will not go there. I won't go there. मैं वहां नहीं गया था. I had not gone there. I hadn't gone there. मैं वहां नहीं जा सकता. I cannot go there. I can't go there. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए. You should not go there. You shouldn't go there. You shouldn't go there. ठीक बात. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था. You should not have gone there. You shouldn't have gone there. You shouldn't have gone there. वह अभी नहीं आया है. He has not come yet. He hasn't come yet. वह वहां नहीं पहुंचा होगा. He will not have reached there. He won't have reached there. उसे अच्छा नहीं लग रहा था. He was not feeling well. He wasn't feeling well. मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं. I am not asking you. I amn't asking you. तो अभी ये तो थोड़ा सा स्लैंग और फ्लुएंसी स्टार्ट हुई है. अभी इससे भी एक कदम और आगे बात है. राइट? तो उसमें थोड़ा सा और जोर लगा के बोलते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, अपनी बात को थोड़ा सा और इम्प्रेसिव करने के लिए. राइट? तो वो इससे भी नेक्स्ट लेवल की टॉक होती है. राइट? तो अभी हमने उतना जोर लगा के नहीं बोलना है. अभी हमने सिर्फ सही शब्दों का चयन करना है और उनको थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करनी है. राइट? तो अभी ये जो मैंने आपको पेज नंबर 99 पर इतने सारे वर्ड्स बताए हैं, इनको डेली यूज में लाने की आप कोशिश कीजिए. राइट? और पीछे जितने भी वीडियोस हैं उन सबको सीक्वेंस में देखो. और आपके पास इस वक्त ये करीब 1200 सेंटेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं. तो आप इनको ही प्रैक्टिस में लाते रहो. कभी शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, कभी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनो. तो आपको फील आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ और मैं किस तरह से इस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट? So guys, enjoy learning, happy learning. God bless you all. Be happy always. Remember God always and keep working hard. जो भी आप काम कर रहे हो उसको दिल लगा के शिद्दत से मेहनत करते रहो. मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप में बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आने वाली है और आ गई होगी अब तक. राइट? तो शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ और आप सब खुश रहें, परिवार के साथ मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें. इन्हीं बात के साथ आज की ये क्लास हम समाप्त करते हैं. गुड बाय. लव यू ऑल. जय भारत. जय हिंद. वंदे मातरम.